अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब। 3 फरवरी 2021 मुताबिक 20 जमात-ए-सानी 1442 के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान हारून रशीद। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। हकीम उम्मत, इस्लामी स्कॉलर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल्लाह के साबिक सदर पद्म भूषण मौलाना डॉक्टर सैयद कल्ब सादिक को खिराज पेश करते हुए सोशल मीडिया पर 2 रोजा बैनुल अक़वामी वेबिनार का इनेकाद किए जाने की खबर है। इस प्रोग्राम में AMU, जामिया मिल्ला इस्लामिया, जामिया हमदर्द, मौलाना आजाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, स्कॉलरों के अलावा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, कनाडा और अमेरिका से भी दानिश्वरों ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना के साहिबजादे कल्ब सिफ्ता नूरी ने भी अपने वालिद की अंदरूनी खाना जिंदगी पर रोशनी डाली। मंदूबीन ने हकीम उम्मत मौलाना कल्ब सादिक की जात, सिफात, नीत उनकी समाजी खिदमत, खास तौर से तालीमी मैदान में काबिल कदर कारहाय नुमाया पर पुरमग़्ज़ आरा पेश की। आज इजलास के दूसरे दिन पहले सेशन में इस्लाम में औरत का दर्जा और समाज में उसकी हैसियत व हुकूक पर प्रोफेसर अब्दुल वहीद, प्रोफेसर मोहम्मद अरशद, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन दिल्ली की जनरल सेक्रेटरी फरहत रिजवी और डॉक्टर फौकिया मुश्ताक USA ने अपने मुशाहिदात की रोशनी में ख्यालात का इजहार किया। दूसरे सेशन में प्रोफेसर डॉक्टर अजरा आबदी, मानो की डॉक्टर फरीदा सिद्दीकी, फैयाज अहमद और कनाडा से सबिका अब्बास ने अपने मकाले पेश किए, जबकि सदारत के फराइज नेशनल प्लानिंग कमीशन के साबिक मेंबर सईदा हमीद ने अंजाम दिए। कल इफ्तिताही सेशन में बतौर मेहमान खुसूसी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में कल्चरल काउंसलर, बतौर मेहमान ज़ीवकार कल्ब सिफ्ता नूरी और कनाडा से डॉक्टर तकी आबदी ने शिरकत की, जबकि सदारत के फराइज उर्दू के नक्काद प्रोफेसर अनीस अशफाक ने अदा किए। मरहूम के हयात कारनामों पर प्रोफेसर अनीस अशफाक और इस्लामी स्कॉलर व मुस्लिम पर्सनल्लाह बोर्ड के रुकन उस्मा नाहिद ने भी रोशनी डाली। इफ्तिताही इजलास में मौलाना कल्ब सादिक पर मबनी 14 मिनट की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिसे जामिया के साबिक स्टूडेंट और अब न्यूयॉर्क में मुकीम रोशनी काजिमी ने बनाया था। उत्तर प्रदेश में कोरोना इन्फेक्शन की शरह में मुसलसल आ रही कमी के दरमियान हुकूमत 6ठी से 12वीं जमात तक की पढ़ाई जल्द शुरू करने पर गौर करेगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मंगल को अनलॉक निजाम का जायजा लेते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूलों में क्लास 6 से 12वीं जमात तक की पढ़ाई आइंदा दिनों में शुरू करने के सिलसिले में गौर किया जाए। दिल्ली की तारीखी इमारत लाल किले को एक मरतबा फिर सयाहों और आम लोगों के लिए ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया है। मालूमात के मुताबिक कुछ अर्सा कबल लाल किले के अहाते में तकरीबन 20 कौवों की मौत हो गई थी। अभी तक लाल किला कैंपस में 60 के करीब परिंदे मुर्दा पाए गए हैं, जिसकी वजह से लाल किले के अहाते को अगले अहकाम तक सयाहों और आम शहरियों के लिए बंद कर दिया गया है। मरकजी वजीर तालीम डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने CBSE बोर्ड के इम्तिहानात की आज जहां डेट शीट जारी की। वजारत तालीम ने रवा बरस बोर्ड के इम्तिहानात 4 मई से 11 जून के दरमियान मुनक़िद करने का फैसला किया है। हालांकि प्रैक्टिकल इम्तिहानात मार्च में ही करवाए जाएंगे। अलावा आज तमाम तलबा और तालिबात के आला तालीम में दाखिले को नजर में रखते हुए यह फैसला भी किया गया है कि बोर्ड इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 15 जुलाई से कब्ल कर दिया जाएगा। मुतनाज़िआ ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसानों का मुज़ाहिरा दिल्ली बॉर्डर्स पर जारी है। मरकजी हुकूमत और पुलिस इंतजामिया की लाख कोशिशों के बावजूद बड़ी तादाद में किसान संघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर समेत दिल्ली के मुख्तलिफ बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं और कानून वापसी तक घर न जाने का ऐलान एक बार फिर दोहराया है। इस दरमियान दिल्ली बॉर्डर्स पर पुलिस की सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त हो गई है और कटीली तार, बैरिकेडिंग, बोल्डर वगैरह लगाकर जबरदस्त किलाबंदी की गई है। मरकजी हुकूमत और दिल्ली पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर समेत दिल्ली की दीगर सरहदों पर बड़ी तादाद में किसानों के पहुंचने का सिलसिला अब भी जारी है। किसानों के अज़्म को देखकर पुलिस इंतजामिया के हाथ पांव फूल गए हैं। यही वजह है कि बॉर्डरों को पूरी तरह से किले में तब्दील कर दिया गया है। मरकजी बजट पर ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस उत्तर प्रदेश लखनऊ ने कांग्रेस कमेटी हेडक्वार्टर में एक सेमिनार का एहतमाम किया। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस उत्तर प्रदेश के चेयरमैन मिस्टर अंसारी साबिक IAS ने सदारत की। सेमिनार से साबिक IAS जनाब आलोक रंजन जी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब किया। सेमिनार का एहतमाम मुहतरमा प्रज्ञा सिंह, चेयरपर्सन AIPC लखनऊ चैप्टर 2 कांग्रेस कानून साज काउंसिल पार्टी के लीडर दीपक सिंह जी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद फहीमुद्दीन, प्रोफेसर इकोनॉमिक्स रिटायर्ड, गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज ने इस बात पर जोर दिया कि ज़राई शोबे के लिए बजट में बहुत कम रियायत है। हुकूमत ने परेशान किसानों को बराह रास्त नकद अदायगी के बजाय कर्जों की पेशकश की है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने किसानों के मुजाहरे में लोगों को शामिल न होने के लिए दिल्ली की सरहदों को बंद करने पर बीजेपी हुकूमत पर जमकर हमला बोला है। मरकजी हुकूमत पर हमला करते हुए समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा कि एक तरफ किसानों को बातचीत के लिए बुलाया गया है और दूसरी तरफ दिल्ली की सरहदों को बंद किया जा रहा है। सियासत तो है कमाल, उठा के रास्ते में दीवार बिछाकर कटीले दीवार कहती है आ करें बात।
एक ट्वीट में यादव ने कहा कि मुजाहिरीन की नकलो हरकत को रोकने के लिए कारकुनों ने पुलिस की निगरानी में संघू बॉर्डर पर मरकजी शाहराह पर सीमेंट ब्लॉकरों की 2 कतार के दरमियान लोहे की सलाखें लगा दी है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत का बजट नहीं, मायूसी का दस्तावेज है। बीजेपी बतौर सियासी पार्टी एक तिजारती कंपनी में तब्दील हो गई है। आज अमीरुद्दौला इस्लामिया इंटर कॉलेज में साइंस एक्सेप्शन एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, जिसमें रोजमर्रा से जुड़ी जिंदगी के मुतालिक तमाम मॉडल दिखाए गए। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह कॉलेज के मैनेजर जफर याब जिलानी ने किया। प्रिंसिपल डॉक्टर जमाल मोहम्मद खां की मौजूदगी में तलबा ने सबके सामने इस मौके पर साइंस लैब इंचार्ज इरफानुल्लाह खां, अतीक अहमद अंसारी, मोहम्मद सिराज अशरफ, मोहम्मद आसिम खां, डॉक्टर फरजाना बतूल, मसूद इकराम फारूकी और दीगर असातिज़ा और मुलाजिमीन मौजूद रहे। मजलिस मुंतजिमा के रुकन मसूद आलम जिलानी भी इस मौके पर मौजूद थे। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने 4 फरवरी से चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का इनेकाद पूरी रियासत में किए जाने का फैसला किया है। रियासती चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि चौरी चौरा शताब्दी फेस्टिवल की रियासती सतह की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जरिए मंजूर शुदा और इफ्तिताही लोगों का इस्तेमाल अखबारों, मतबूआत, स्टेशनरी और साल भर में मुनक़िदा तमाम तक़रीबात में लाजिमी तौर से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का 4 फरवरी को पूरी रियासत में मुख्तलिफ गांवों, कॉलेजों, मकामों से सुबह 8:30 से प्रभात फेरी शुरू करके चौरी चौरा गोरखपुर समेत अपने जिलों में वाक़ तमाम अहम शहीद स्मारक मकामात पर सुबह 10 बजे तक पहुंचेगी। इस प्रभात फेरी में NSS, NCC, सिविल डिफेंस, स्काउट गाइड, सोशलिस्ट रजाकाराना इदारों वगैरह के रजाकारों को शामिल किया जाए, जिन्हें प्रभात फेरी के स्लोगन पहले ही दस्तयाब करा दिए जाएं और मश्क भी करा दी जाए। मारूफ शायर तैयब उस्मानी के इंतकाल पर एक ताज़ियती जलसा सरवर मॉन्टेसरी स्कूल खदरा लखनऊ में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत मोहसिन अजीम अंसारी ने की। सदर जलसा ने कहा कि तैयब उस्मानी बड़ी खामोशी के साथ उर्दू अदब की खिदमत करते रहे, उनकी कमी को देर तक महसूस किया जाएगा। इरफान लखनवी ने कहा कि मरहूम तैयब उस्मानी एक अच्छे शायर और बेहतरीन इंसान होने के साथ साथ जिले में तहरीक उर्दू और तहरीक मदद सहाबा के बानी थे। उनके इंतकाल से महमूदाबाद और कुर्ब जवार में मज़कूरा तहरीकात यकीनन मुतासिर होंगी, जो अदबी और समाजी खसारा है। जलसे में कारी हसनैन रुजौलवी, कमर सीतापुरी, अंसार अहमद, फल रब, यासिर सिद्दीकी और रईस सिद्दीकी वगैरह मौजूद थे। अवधनामा के जहानुमा सफे पर शायर रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी पार्लियामेंट ने एक मुतनाज़िया बिल पर बहस शुरू कर दी है, जिसके बारे में वजीर दाखिला ने कहा कि इस्लामी इंतहा पसंदी एक बीमारी है जो मुल्क के इत्तेहाद को खोखला कर रही है। ज़राए के मुताबिक ऐवान नज़ीरी कौमी असम्बली ने कानून साजी पर 2 हफ्तों के लिए मुतनाज़िया बहस का आगाज किया, जबकि बाएं बाजू का कहना है कि इससे मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। मुस्लिम ममालिक में इसकी कड़ी तनकीद भी की जा रही है। वज़ीर दाखिला जेराल ने पार्लियामेंट को बताया कि हमारा मुल्क अलहदगी पसंदगी से दो चार है और सबसे ज्यादा इस्लाम पसंदी है जो हमारे कौमी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि आपको यह समझना होगा कि बीमारी को क्या कहना है और आपको दवा तलाश करनी होगी। लीबिया जैसे कदामत पसंद कबाइल पर मुश्तमिल मुल्क में इक़्तिदार और हुकूमत के मैदान में एक खातून भी अपनी किस्मत आजमाई करने जा रही हैं और वजारत उज़्मा की उम्मीदवार हैं। वजारत उज़्मा की खातून उम्मीदवार ऐमान अल-कुश्र का कहना है कि वो इक़्तिदार में आकर खवातीन के साथ होने वाली नाइंसाफियों का इजाला करेंगी। लीबिया में वजारत उज़्मा की दौड़ में ऐमान अल-कुश्र का गैर मामूली असर रसूख रखने और तजुर्बाकार सियासी लीडरों के साथ मुकाबला है। सियासी एतबार से ऐमान एतदाल पसंद नजरियात की हामिल है। वो किसी जमात की तरफ से उम्मीदवार नहीं बल्कि आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। ईरान के वजीर खारिजा डॉक्टर मोहम्मद जवाद जरीफ ने CNN टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका बैनुल अक़वामी एटमी मुआहिदे की बुनियादों पर तवज्जो दिए बगैर इस मुआहिदे से अलहदा हुआ है, इसलिए उसे चाहिए कि बैनुल अक़वामी एटमी मुआहिदे में वापसी का माहौल तैयार करे और इस बैनुल अक़वामी मुआहिदे में वापस आकर अपने वादों पर अमल करे। मोहम्मद जवाद जरीफ ने कहा कि एटमी मुआहिदे की दफा नंबर 36 को अगर पढ़ा जाए तो इस बात को बखूबी समझा जा सकता है कि ईरान ने जितने भी एटमी इक़दामात किए हैं वो उस बैनुल अक़वामी मुआहिदे में शामिल शिकों के मुताबिक ही रहे हैं। मोहम्मद जवाद जरीफ ने कहा कि अमेरिका को बैनुल अक़वामी एटमी मुआहिदे में वापस आकर अपने तमाम वादों पर अमल करना होगा। इसराइल और मुस्लिम अक्सरियती यूरोपीय मुल्क कोसोवो ने आज बाज़ाबिता तौर पर सिफारती ताल्लुकात कायम कर लिए। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक दोनों फरीक़ैन ने कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन वीडियो लिंक के जरिए सिफारती ताल्लुकात की तक़रीब में शिरकत की, जिसमें सिफारती ताल्लुकात की बहाली की याददाश्त पर दस्तखत किए गए, जिसके तहत कोसोवो अब यरूशलेम में अपना सिफारत खाना खोलेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल इस छोटे सिफारती मुल्क के साथ ताल्लुकात की बहाली को साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अरब और मुस्लिम ममालिक के साथ वसीअता ताल्लुकात की बहाली के तौर पर देख रहा है।
ईरान ने एक और कामयाबी हासिल करते हुए ठोस ईंधन से काम करने वाले जुलजनाह सैटेलाइट का कामयाब तजुर्बा किया है। वजारत दिफा में एयर स्पेस शोबे के तर्जुमान मुहंदिस हुसैनी ने ईरान के नेशनल टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क की वजारत दिफा के माहिरीन की कोशिशों से ठोस ईंधन के इंजन से काम करने वाले सैटेलाइट जुलजनाह का कामयाब तजुर्बा किया गया। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट की ये लॉन्चिंग 3 मरहलों पर मबनी थी, जिसमें पहले और दूसरे मरहले में ठोस ईंधन का इस्तेमाल किया गया। उनका कहना था कि ठोस ईंधन की वजह से इस सैटेलाइट में 220 किलो वजन उठाने की तवानाई पैदा हो गई है, जबकि मदार में ये 500 किलोमीटर की जगह लेगा। पेश खिदमत है अवधनामा में शाया मज़ामीन का तारुफ। टेक्नोलॉजी के ज़माने में किताब और लाइब्रेरी की अहमियत पर ज़ैनुल बशर का मजमून आज अवधनामा में शाया हुआ है। वो लिखते हैं, आज के तरक्की याफ्ता इंसानों ने साइंस की करिश्मा साजियों की वजह से कायनात की हर शय पर अपना कब्जा जमा लिया है और उनसे अपने तसर्रुफ के बेशुमार चीज़ें हासिल की है। ठीक उसी तरह मुताले के शौकीन लोग भी अपने आबा व अजदाद की हासिल की हुई अजीम व हमागीर तालीम को कुतुब खानों से निकाल कर उसे फ़रोग़ देने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। अगरचे हज़ारों अजीम शख्सियतें इस दायरे फ़ानी से रुखसत होकर फना हो गई हैं, लेकिन उनके कारनामे किताबों की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है जो उन्हें जिंदा व जावेद बनाए हुए हैं। कुतुब खाने की मदद से हम ऐसी अजीम शख्सियतों से ताल्लुक़ कायम रखते हैं, उनके ज़र्री हुरूफ से अपनी ज़िंदगी सजाते संवारते हैं, उनकी हंसी खुशी गम गुस्सा पिंद नसीहत का वाज़ेह एहसास करते हैं, उनके ज़र्री अक़वाल हमारी ज़िंदगी की रहबरी करते हैं। कुतुब खाना ही हमको सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए हिदायत का ज़खायर मौजूद किताबों से फराहम करते हैं। माजी के आईने में हम अपने हाल और मुस्तकबिल को सजाने के लायक होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि लाइब्रेरी न सिर्फ कागज़ के खुश्क औराक का मजमुआ है, बल्कि ज़िंदगी के गोनागू तजुर्बों अमल और अक्ल का चलता फिरता ख़जाना है। यहाँ पर आकर हर शख्स अपने ज़िंदगी की कमी व खामी को दूर कर सकता है। किताबों की मदद से ज़हीन दिमाग हमारी रहबरी और हिम्मत अफजाई करते हैं। अंग्रेज़ी शायर रॉबर्ट साउवे के अल्फाज में किताबें लाफानी साथी हैं जिनके साथ आप जब चाहे गुफ्तगू की प्यास बुझा सकते हैं। दूसरी तहरीर में सोलापुर के सुल्तान अख्तर का खाका शाया हुआ है, जिसको गुलाम साकिब ने तरतीब दिया है। खाका निगार इन कलमात पर खाके को इस तरह तमाम करते हैं। सुल्तान अख्तर अपने आप में एक अंजुमन है, वाहिद को जमा करने में और जमा को वाहिद करने में माहिर है। रातों को जागने की आदत भी है तो सोशल मीडिया पर फ़आल है। सहाफ़ती सरगर्मियों से भी वाबस्ता है। उर्दू टाइम्स मुंबई, रोजनामा एतमाद हैदराबाद के लिए 11 बरसों से एजाजी तौर पर वाबस्ता है। किताबें छपती रही, अदबी सरगर्मी चलती रहे और मुलाकातें होती रही, यही सब सुल्तान अख्तर के मंसूबों में शामिल रहता है। सुल्तान अख्तर की शख्सियत बिल्कुल गुलाब से हमसर हो जाती है, क्योंकि गुलाब रंगबू और ताज़ापन का खूबसूरत पैकर है। बिल्कुल सुल्तान अख्तर के लिए भी यही बात सादिक आती है। सुल्तान अख्तर इसी तरह अख्तरान अदब में शामिल रहे, मुस्कुराते रहे और लिखते लिखाते रहे। इन्हीं नेक तमन्नाओं का तोहफा उन्हें पेश करता हूँ। आज शाये होने वाले मज़ामीन में एक और अहम मजमून डॉक्टर GM पटेल का है। ये मजमून नोबेल इनाम याफ्ता मुस्लिम खातून तवक्कुल करमान से ताल्लुक़ रखता है। अपने मजमून में वो लिखते हैं, तवक्कुल ने 2005 में अपनी इनकलाबी तहरीक आज़ादी का आगाज़ किया, जिसमें ख़वातीन के हुकूक़ की हिफाजत के लिए, उनके हुकूक़ की पामालियों की आज़ादाना इजहार राय के लिए वुमेन जर्नलिस्ट विदाउट चेन्स तंजीम की बुनियाद रखी। आपने यमन में अमन के क़याम, ख़वातीन के जायज़ हुकूक़ के हुसूल के लिए अदम तशद्दुद की बुनियादी उसूल और अपनी खुद एतमादी के साथ यमन कौम की आज़ादी की जंग लड़ती रहीं, और इस एतराफ़ में आपको आहनी खातून और मादर इनकलाब का लक़ब अता हुआ। 32 साल तवक्कुल अमन के लिए बैनुल अक़वामी नोबेल कमेटी की जानिब से मुंतखब हुई और आपको बैनुल अक़वामी फ़खरिया नोबेल इनाम से नवाजा गया। अमन के लिए नोबेल इनाम पाने वाली तवक्कुल करमान ये दूसरी मुस्लिम खातून है। तवक्कुल नोबेल इनाम याफ्ता खातून को हिजाब की सख्त पाबंदियों में देखा गया तो कुछ सहाफ़ियों ने आपसे तफ्तीश की कि आखिर हिजाब के पीछे आपका मंतिक़ क्या है। आपने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, आप बनी नौ इंसान के इर्तिक़ाए मनाजिल से बखूबी वाकिफ़ होंगे। जब इसमें तहजीब नापैद थी तो ये उरिया बेलिबास, बेझिझक, बेशर्मी और बेहयाई की ज़िंदगी गुजारता रहा, और जैसे जैसे इसमें शऊर आता गया, इसमें शर्म हया का एहसास होता गया। तब इस बनी नौ इंसान ने खुद की शर्मगाहों को पत्तों बेल बूटों से ढकना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता जब वो मुहज़्ज़ब कहलाया और जब उसमें सोचने समझने की सलाहियत और सलीका और अच्छे बुरे की तमीज़ आ गई,
तब उसने शाइस्ता लिबास से खुद को आरास्ता करना शुरू किया। आज मैंने जो पहन रखा है हिजाब व नकाब, ये बनी नौ इंसान के हुसूल फिक्र और आला तहजीब की नुमाइंदगी करता है। ये रजत पसंद, कदामत पसंद, दकियानूसी हरगिज नहीं। अवधनामा ने आज सैयद बसीरुल हसन वफा नकवी की गजल भी शाये की है, जिससे चंद अशार नाज़रीन की खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। उसकी खुशबू से बदन अपना महकता देखूं, मैं जिसे प्यार करूं उसका ही सपना देखूं। याद आते हैं बिछड़ते हुए घर के मंजर, जब कभी शाख से टूटा हुआ पत्ता देखूं। दश्तो सहरा ही करूं रूह में अपनी महसूस, दूर आंखों से बहुत दूर मैं दरिया देखूं। रात ढलने की नहीं शहर अना में शायद, फूंक कर घर में कहाँ तक ये उजाला देखूं। तेरे माथे पे चमकती हुई बिंदिया की कसम, अपने सीने में धड़कता हुआ शोला देखूं। किस कदर रंग बदलती है ये जालिम दुनिया, कोई समझाए कहाँ तक ये तमाशा देखूं। एक एक करके बुझे जाते हैं सारे तारे, इश्क में देखिए कब तक ये खसारा देखूं। खुश कलामी के नजर आए करिश्मे मुझको, फूल खिलता हुआ एक बरसरे नेजा देखूं। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।